अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों भाइयों, क्या हाल चाल है आपके? सबके ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है जी? वालेकुम सलाम फैसल भाई, वालेकुम सलाम मोहम्मद उज़ैर ख़ान, वालेकुम सलाम राज ख़ान, वालेकुम सलाम हमाद अली, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। उस्ताद राजा अरशद ख़ान जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चौधरी साहब, ग्रेट उस्ताद जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है सबकी? और सुनाए राना शानी ऑफ समंदरी, अजीम अफजल जी, वालेकुम सलाम। बिलाल बिलाल, फ़रूक चीमा, मेमारी आमिर आमिर आमिर, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह भाई। फैसल जी, वालेकुम सलाम। नासर गुजर जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चौधरी रज़ा जट साहब जी, वालेकुम सलाम। सरदार अब्बास जी, वालेकुम सलाम। बाबा जी, मेरे कबूतर कबूतर बीमार हैं, वो मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। अच्छा भाइयों, मैंने ना बहुत दफ़ा ये मूवी बनाई है और आप लोगों को बताया भी है कि अगर आपके कबूतरों में इस तरह की कोई डिज़ीज़ या बीमारी होती है ना, तो सबसे पहले ना उसका सबसे पहला हल है कि ना आपको ना कबूतर पलटाना आना चाहिए। इस शो के अंदर ना एक चीज़ लाजम आप लोग सीख लें, कबूतर को पलटाना। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, ठीक है। कोई अपना पानी दे के मुँह से हवा देकर पलटाते हैं गोडे से, कोई ऐसे हाथ से सीधा पलटा देता है। कोई मुबशर का तरीका है कि वो पानी दे के उसका पोटा दबा के सारा दाना निकाल देता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। तो बेहतर इसमें ये होता है। हाँ जी बाजवा साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो इसमें बेहतर तरीका ये होता है कि आप दोस्त ना किसी अच्छे, जो आपके इर्द गिर्द या आपके दोस्त बाब या आपके बड़ों में कोई कबूतरबाज है और वो अच्छा पलटाना जानता है, तो आप उससे ट्रेनिंग लें 2-3 दिन की ना। क्योंकि छोटा मासूम सा परिंदा है, पलटा तो आप लेंगे लेकिन उसका खाना ख़राब कर देंगे। पलटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कबूतर के ना। तो आप लोग उसको सबसे पहले उसको पलटा दें। पलटाने के बाद आप उसको कोई भी दवाई देंगे ना तो वो असर करेगी इसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर ना, पोटे के अंदर ना पहले पॉइज़न बन गया हुआ, जो दाना है ना वो पॉइज़न हो गया हुआ। तो अब एक जगह तो बंदा साफ़ कर सकता है ना, अंदर वाला पोटा तो नहीं साफ़ करता, ऊपर वाला पोटा तो बंदा साफ़ कर सकता है ना। तो ऊपर वाले पोटे का ना सबसे पहले पलटा के ना दाना निकाल दो। और बेहतरीन काम उस कबूतर का ये है कि आप उसको 2 से 3 घंटे आपने उस कबूतर को ना तो दाना देना है और ना ही पानी देना है। अगर गर्मी शदीद है तो कम अज़ कम उसको जो सा ना 1 घंटा 1.5 घंटा ना आपने, उसके बाद आपने उसको पानी देना है। और जितनी भी मेडिसन है ना, जितनी भी मेडिसन है, कंकर की हो गई, ठीक है, ट्राइको प्लस हो गया, 4-in-1 पाउडर हो गया, 7-in-1 हो गया, और बहुत सारी कबूतरों की जोन से है ना, ये जो मुंह के अंदर दाना हो जाता है या ऐसे मुंह खोल खोल के सांस लेता है कबूतर, तो ये कबूतर के ना अंदर ना कंकर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हाल है उसका, कबूतर को पलटाएं। पलटाने के बाद बहुत ज़बरदस्त हमारे पास नोविजेट गोली है, फ्लैजल गोली है, अभी 1-2 गोलियाँ और मुबशर ने मुझे पाकिस्तान से सेंड की हैं, बहुत अच्छी गोलियाँ हैं, ठीक है ना। तो आप ना कोई भी मेडिसन जो सी है ना, आप जाके ना
मेडिकल स्टोर वाले को ये कहें कि नोविडेट या फ्लैजल अगर नहीं है ना, तो इसका कोई और इसमें फार्मूला साल्ट है ना, वो हमें दे दो। वो आप ला के ना कबूतर के ना पाउडर करो, उस गोली को पाउडर करो और ऐसे चुटकी पकड़ के ना उसका मुंह खोल के पलटाने के बाद फौरी बाद उसके मुंह में डाल दो। या आप ट्राइको प्लस ले सकती हो तो ट्राइको प्लस ले लें। तो आप वो मुंह खोल के ना उसके वो ट्राइको प्लस डाल दें। उससे क्या होगा, ये इतना जो गले का हिस्सा ना, इतना कबूतर के गले का हिस्सा, इसके अंदर प्रॉब्लम आती है सबसे पहले ना, तो वो ठीक हो जाएगा। और कोशिश आप यही करें कि पानी के अंदर मिक्स कर करके दवाइयाँ पिलाने से बेहतर होता है कि कबूतर के ना एक चुटकी ना मुंह में पाउडर डाला जाए। उससे क्या होता है कि उसकी नाक के अंदर भी वो जब वो छाऊं छाऊं करेगा ना, तो उसकी नाक में भी चढ़ेगा वो पाउडर ना। तो अगर नाक भी बंद होगी, जैसे कबूतर को रेशा हुआ है, तो आप कबूतर को पलटाओ। हाँ जी बड़े भाई, क्या हाल चाल है? मोहम्मद सलीम साहब, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? यार दाना वही होता है, जब मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाए ना, तो कोशिश करो थोड़ा बारीक दाना डालो, क्योंकि कबूतर पानी कम पीता है, तो उसको तकलीफ़ होएगी कबूतर को ना डाइजेस्टिव करने में। तो ठंडे मौसम में ना कोशिश ये करो कि दाना इस तरह का कबूतर को दो कि जो सा ना वो बारीक दाना हो, कबूतर डाइजेस्टिव ज़्यादा अच्छे तरीके से, यानी कि उसका हाजमा अच्छा चले उससे ना। और कबूतर सूखते क्यों हैं आजकल? जब ठंड होएगी ना, तो कबूतर दाना खाएगा, पानी नहीं पिएगा। अगर तो आप लोग कर सकते हो, कबूतर है थोड़े, तो रात को ना उसको ना 5-5 10-10 सीसी ना कोसा पानी पिला दिया करो। कभी भी कबूतर का जिस्म नहीं टूटेगा, फरबा रहेगा, मोटा ताज़ा रहेगा। जी फैसल बोला जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई इतनी मोहब्बत करने का। तो ये छोटी छोटी सी टिपें होती हैं, छोटी छोटी सी बात होती है, लेकिन ये नहीं यार, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। अगर किसी के पास ऐसा नॉलेज होगा तो मुझे पता नहीं है कि पैदाइशी अंडों से बंद मादी का वो बता दे कि जी ये अंडों से बंद है। ये इसी तरह ही होता है कि आपने पेयर लगाया उसका, तो पता चलेगा कि मादी अंडे नहीं दे रही है। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिस वजह से नहीं देती, जैसे इंसानों में भी है, कई घरों में बच्चे नहीं होते हैं, तो कुदरत की तरफ से भी होती है कोई चीज़। कुदरत तो सारे तो है ही, जो काम तो कुदरत ही है ना। तो वो जो था ना जी, आप लोग जैसे अब रेशे की दवाई है, रेशे की दवाई टारामाइसिन ले लो, बिब्रासाइक्लिन ले लो, टेट्रासाइक्लिन ले लो। अच्छा एक चीज़ का और ख्याल करें आप लोग ना, एवल गोली है 25 ग्राम वाली ना, एवल गोली बेसिकली एंटी एलर्जिक है। जब ये कबूतरों को देखें आप, हम इंसानों को नज़ला होता है ना, तो एक से दूसरे दूसरे तीसरे में मुंतकिल होता है। तो जो दवाई इंसान के लिए इस्तेमाल की जाती है ना, वो ये आप कबूतर के ऊपर ट्राई कर सकती हैं, और कबूतर को उससे आराम भी आ जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन उसका तरीक़ाकार होता है, ऐसे नहीं होता कि बस अनेवा दवाई दे दी और कर दिया। उसकी टैबलेट की ना मिकदार बनानी पड़ती है कि इंसान की वजूद बॉडी देखें कितनी बड़ी है और परिंदा कितना छोटा सा होता है। अब ये 25 ग्राम वाली एवल है ना, इसमें आप एथ्रोसिन की गोली डाल लें, ठीक है, साथ इसके आप टेट्रासाइक्लिन डाल लें, या टारामाइसिन मिलता है तो टारामाइसिन डाल लें। तो आप ये इन तीनों चीज़ों को ना हमवज़न ले लें, यानी जैसे आपने 5 गोलियाँ टारामाइसिन के कैप्सूल ली हैं, 5 गोलियाँ आप जो है एवल 25 ग्राम वाली ले लें, 5 आप जो है एथ्रोसिन की ले लें। एक गोली आती है एक्टिफिट पी की, 5 गोलियां आप उसकी ले लें। इन सब का कर लें पाउडर करके, जिस कबूतर को नज़ला है, छाऊं छाऊं करता है, नाक से पानी आता है, ये नाक से पानी आने का तरीक़ेकार है, तो आप उसको पाउडर करके और एक आप चुटकी उसके मुंह में वो पाउडर की डाल दें,
और अब जिन कबूतरों की आंखें ख़राब हुई हुई हैं तो यही पाउडर थोड़ा थोड़ा उसकी दोनों आंखों में भी डाल दें, ठीक है जी। और या एक और तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार ये है कि आप लोग एक गिलास पानी का लें, मिसाल के तौर पे आपने ये गिलास पानी का एक ले लिया, ठीक है। लेना नीम गर्म है, ठंडा पानी नहीं लेना, ठीक है। नीम गर्म पानी ले लें एक गिलास, उसके अंदर आप 5 से 7 कैप्सूल टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन के खोल दें। 5 गोलियां आप उसके अंदर डिस्प्रिन की डाल दें और 2 गोलियां आप पाउडर करके उसमें 25 ग्राम वाली एवल की डाल दें, ठीक है जी। और ये पानी को अच्छी तरीके से हल करके 4-4 सीसी जिनकी आंखें ख़राब है, नज़ला हुआ है, उनको पिला दें और 1-1 सीसी से उनकी आंखें ना अच्छी तरीके से धो दें, अच्छी तरीके से धोएं, साफ़ करें उनको, उनके चिपड़ शिपड़ जितने भी कचरा मचरा सारा निकाल दें और नाक को ऐसे दबा दबा के ना नाक से भी कचरा उसका निकाल दें। इंशाल्लाह आप 2-3 दिन करें, आपके कबूतर 100% ठीक हो जाएंगे। अच्छा, लकवा स्टार्ट हो तो कैसे ठीक किया जाए? हमारी वेटनरियों पे ना बहुत बहुत अच्छी भी दवाइयाँ आई हुई हैं। मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गया तो मैंने अपने कज़न को ना एक दोस्त से कबूतर कुछ लेकर दिए थे, उनको लकवा हुआ था। ये लाहौर में जो बुर्जी पे अपना मेडिकल स्टोर है, पंजाब मेडिकल स्टोर मेरा ख्याल उसको बोलते हैं, तो वहाँ से वो दवाई मिलती है। एक टीका इतना एक वो देते हैं लकवे झोले का, वो आप लगाओ, 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे लगाओ, उससे लकवा ठीक हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको झोले का इलाज बताता हूँ। कई कबूतरों का ठीक हो जाएगा, कईयों का नहीं होगा, ये बात पहले आप ध्यान से सुन लें। एक इंजेक्शन आप ले लें मैथ्यू इकबाल का, एक ले लें आप नियारोबैन का, एक डेस्का मैथ्यूसोल का और एक डेकाट्रान का। ये 4 टीके हैं। इन 4 टीकों को तोड़ के इकट्ठा कर लें और वो जिसे गर्दन में 2 पॉइंट कबूतर को लगाते हैं ना, अपना जिसको हम बोलते हैं यार अपना ये इंसुलिन लगाने वाली सिरिंज होती है बारीक वाली, उसमें आप लोग ना 2 पॉइंट ना उस कबूतर की ना गर्दन में लगाएं, डेली उसकी गर्दन में लगाएं। 2 से 3 पॉइंट भी लगाएं तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तकरीबन आप 7 एक दिन उसकी आंख में लगा दें तो 90% कबूतर जो उनसे ना ठीक हो जाएगा, यानी कि 10% इतना एक वो हो जाएगा कि मादी से वो क्रॉसिंग वगैरह उसकी शुरू हो जाएगी। ये नए कबूतर का जिसको ताज़ा झोला हुआ वो, अब जिसको 10 साल का झोला हुआ हुआ उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना, क्योंकि पट्ठे कट जाती हैं, ये पट्ठों के टीके हैं सारे। जी लोरी पिजन, बहुत शुक्रिया भैया आपका। हाँ, जो मादियाँ आपकी अंडे नहीं देती, ठीक है ना, मुर्गी की तरह कुड़क होकर बैठ जाती है, आप ना उसके नीचे ना 2 अंडे ना किसी और जोड़े के रखो, उसको 2 बच्चे पालने दो, दोबारा फिर ना दे, फिर उसके नीचे 2 अंडे किसी और के रख दो। ये 1-2 दफ़ा आप अमल करोगे ना तो इंशाल्लाह आपकी जो सी ना मादियाँ अंडे देने शुरू कर देंगी, प्रॉपर देंगी। हाँ जी मलिक साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है थोड़ी? हाँ, कैल्शियम के लिए। अच्छा देखो, सस्ता आप लोगों को आज कैल्शियम बताता हूँ। कैल्शियम क्या ग्रेड बताता हूँ। कबूतरों के ना जो आप खुडे के अंदर ना उनके ना बर्तनों में भर के रख दो ना। आपने क्या करना है, 1 किलो आपने चिप्स लेनी है 0 की, ठीक है,
कोई ज़रूरी नहीं है वज़न, मैं वैसे आपको एक मकदार बता रहा हूँ ना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से पैमाने से आप तोल के लो। 1 किलो आप जो सा है ग्रेट लो, 1 किलो आप लाल कलर की ईंट लो, आधा पाव किलो अगर गाची ले सकती हो, सस्ती चीज़ है, गाची ले लो। तो जो बर्गर बनाते हैं ना, बर्गर बेचते हैं बंदे, उनके पास से ना रात को ना छिलके उठा के ले आओ, 2-3 दिन ना अंडों के छिलके ले आओ उठा के ना, और उनको अच्छी तरीके से जो धो के ना उनके अंदर से ना छिलियाँ निकाल लो, सारी साफ कर दो उनको, और वो सारे अंडों का ना पाउडर कर लो, ठीक है जी। वो आपको फ्री मिलने हैं, उसके कोई पैसे नहीं है। कुदरत का सबसे बड़ा कैल्शियम हड्डी में होता है, ठीक है ना, हड्डी कैल्शियम से बनती है। तो वो अंडे का जो छिलका होता है ना, वो उसकी हड्डी होती है, समझ लो, और वो सारा कैल्शियम होता है, और ऐसा नायाब कैल्शियम है कि वो जो आपको कहीं और से मिल नहीं सकता। आप वो छिलके को पीस के उसका पाउडर कर लो, लाल ईंट का भी पाउडर कर लो, ज़ीरो की चिप्स बीच में डाल दो, पाव एक मोटी कुटी हुई मिर्चें डाल दो, और कोयला लेकर आओ, कोयला जो लकड़ी है, लकड़ी होनी चाहिए, लकड़ी का कोयला होना चाहिए। एक दूसरा वो जो आम कोयला मिलता है वो वाला कोयला नहीं होना चाहिए, लकड़ी का कोयला होना चाहिए। उसको पीस लो, पीस के इन चीज़ों को मिक्स कर दो। इसमें थोड़ी सी आप हस्बे जायका ज़रूरत के हिसाब से इसमें अजवाइन डाल सकते हो आप, ठीक है। पिसा हुआ काला नमक पाओ, आधा किलो आप पिसा हुआ काला नमक बीच में डाल दो। काला ना मिले ज़रूरी नहीं है, सफ़ेद नमक डाल दो, काम एक ही है, काम एक ही करता है। सफ़ेद आम नमक डाल दो बीच में, ठीक है जी। और उसके अंदर आधा पाव 1 पाव हल्दी डालो लाजम, हल्दी बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है। इन चीज़ों को सारियों को मिक्स करके और खुडों में ना इतने ना वो जो छोटे दोरे होती हैं वो भर के मसाले के रख दो। कबूतर इसमें से ऑटोमेटिकली खाते रहा करेंगे, अंडों वाले, जोड़ों वाले, उड़ने वाले कबूतर आप लोगों को बीमार नहीं होंगे, बहुत मुश्किल से बीमार होंगे। जो हम लोग कबूतरों को ये ग्रेड रखते हैं, इसका मकसद क्या होता है? कबूतर पत्थर खाता है तो वो पत्थर उसके करता क्या है? मेन तो चीज़ ये है ना कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कबूतर को पत्थर डाले हैं, या पत्थर ये कबूतर खा रहा तो कर क्या रहा है, ये पत्थर क्यों खा रहा है? पत्थर तो हजम नहीं होगा उसको। कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम रखा है, जब कबूतर पत्थर खाता है ना, वो उसके पोटे में जाके ना, जैसे हम मिक्सिंग करते हैं ना किसी चीज़ से, तो वो उसके ना पोटे में मिक्स करता है। जब उसके वो पोटे में वो उसको मिक्सिंग करता है तो वो उसके दाने को बरीक करता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, यानी उसका मैदा बहुत अच्छा हो जाता है, उसका खाना हजम बहुत अच्छा होता है। कबूतर नहीं जी, अनीफ साहब जितनी मर्जी खाए ग्रेट कबूतर ना, ग्रेट से कभी कबूतर बीमार नहीं होता, कबूतर से परफेक्ट रहेगा। मेन चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट होती क्या है, डाली क्यों है कबूतर को। वो इसलिए डाली जाती है, कबूतर को हाजमा बहुत अच्छा करेगा। ये फजूल बात है कि कबूतरों के खुडों के अंदर ग्रेट नहीं रखनी चाहिए, हफ्ते में 1 दिन थोड़ी बहुत रखो। गोरा कहता है कि ग्रेट कबूतर के पास से ख़त्म होनी नहीं चाहिए, जैसे उसको दाने की ज़रूरत है ऐसे उसको ग्रेट की ज़रूरत है। इसीलिए तो हमारे कबूतरों के अंदर कैल्शियम वगैरह की कमी होती है कि हम उनको जो था प्रॉपर तो देते ही कुछ नहीं। जो कच्ची मिट्टी पे कबूतर घूमते हैं वो अक्सर कबूतर बीमार नहीं होते, उनके ना बीमार होने की वजह यही है क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल है, वो कुदरत उसको जो है वहाँ से उसको मिलता रहता है। यार कैल्शियम वगैरह पोटेशियम वगैरह आपको क्या ज़रूरत है बीज में डालने की? ठीक है, थोड़ा सा चूना डाल दो आप उसके अंदर, थोड़ा सा आप उसके अंदर जो कली वाला चूना होता है ये डाल दो थोड़ा सा, लेकिन उसको मार के डालो,
पहले वो कली ला के उसको भिगो के रखो तकरीबन 1 हफ्ता तक, ठीक है जी। और जब उसको वो बिल्कुल उसका बीज में से सारा पाउडर सा हो जाएगा, लिक्विड सा बन जाएगा नीचे, तो वो आप ऊपर से पानी 2-3-4 दफ़ा फेर के और उस पाउडर उसको आप खुश कर लो। पाकिस्तान वाले लोगों को ये मुसीबत नहीं है, हम लोगों को थोड़ी सी मुसीबत है इधर ना, कि इधर तो वो पत्थर ही मिलेगा कली का ना, तो वो हम उसको मिक्स कर लो। अंडे के छिलके इजी है, मिल जाएंगे आपको। ये फजूल चीज़ें हैं कि जी वो इतने 2000 का कैल्शियम ले लो तो 1000 वाला कैल्शियम ले लो, 5000 वाला कैल्शियम ले लो। मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, मैंने सारा कुछ डाल के देखा है। लेकिन जो कुदरत ने इन चीज़ों के अंदर रखी हुई है ना ताकत, और जो जितने कबूतर इस चीज़ से फिट रहते हैं, ये महंगी जोन सी है ग्रेटो ग्रूटो से नहीं रहते, कैल्शियम वगैरह से नहीं रहते। कैल्शियम वगैरह तो हम कबूतर को इसीलिए डालते हैं, उसको फिट रखने के लिए। ये गले में रसोली नहीं होती, गले के अंदर कंकर होता है, ठीक है ना। तो नोविडेट और फ्लैजर का पाउडर आप उसको डालो। और जो ये भाई ने मैसेज किया है ना यार, वो मेरे पास अभी इस वक्त इधर डब्बी मौजूद नहीं है। मैं वैसे लड़के को भेजता हूँ ऊपर, मैं आप लोगों को ना उसको शो करवाता हूँ गोली जो मुझे मुबशर ने भेजी है। या मुबशर अगर मुझे इस वक्त देख रहा है तो मुबशर साहब जी अगर देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ताकि हर बंदे का उनका फ़ायदा हो जाए। वैसे मैं लड़के को भेजता हूँ, मैं वो गोली जो थी ना आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लो, आप लोगों को काम आएगी। वो गोली बहुत अच्छा काम कर रही है ना गले में। वैसे आप ट्राइको प्लस भी डाल सकते हो गले के अंदर, नोविडेट फ्लैजल भी डाल सकते हो, 4-in-1 पाउडर भी डाल सकते हो, कंकर की और भी दवाई डाल सकते हो। वो रसोली नहीं होती, वो कंकर होता है। और वो 2-4 दफ़ा आप डालोगे ना कबूतर को, 2-3-4 दफ़ा, तो वो ठीक हो जाता है। और उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि कबूतर जब तक वो गले में उसके रसोली हो तो उसको पाइप के ज़रिए आप उसको दाना वगैरह दें। यानी कि आप बेसन तो ना लें, चने लेके उसका पाउडर कर लें छिलकों समेत, या आप सेरेलैक ले लें गंदम वाला, वो आप उसको दें, उससे बेहतरीन उसका काम हो जाएगा। राजा सलमान अली, इसके लिए आप कोई अपना ना कोई अच्छा उस्ताद पकड़ो जो आपको ये ट्रेनिंग बताएगा ना। हर चीज़ होती है ना वो फेसबुक पे ना। फैसल भाई यार, कंकर के लिए जो गले में गिल्टी बन जाती है उसकी गोली बोल रहे हैं। वो जो आपने बताई थी वो वाली नहीं है, ये दूसरी गोली है एक। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई है कि अगर आपका कबूतर एक अनबैलेंस है ना, यानी उसके इधर के पर और स्टाइल के हैं और इधर के पर उसके और स्टाइल हैं, तो हो सकता है वो किसी बीमारी की वजह से उसके पर ख़राब निकल आए हों। या दूसरी बात ये है कि आपने वो कबूतर को नहलाया ना हो, वो ना नहाने की वजह से जो क्रीज करेगा तो उसके पर ख़राब निकल आते हैं। अच्छा, ये भाई ने एक और सवाल किया, मैं इसका जवाब देता हूँ। अभी ये उर्दू में लिखा हुआ है। तो आप ना वो कबूतर को ना एक दफ़ा ना सही तरीके से पहले उसको कीड़ों की दवाई दें, उसके बाद आप उसको सही ताकत में उसके पर निकलवाएं। देखिए फिर वो अनबैलेंस निकला या बैलेंस निकला।
और दूसरी बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कबूतर अनबैलेंस है। अगर आपको उसके ब्लड का पता है कि बहुत अच्छा कबूतर और ख़ुद परवाज़ भी करता है अच्छी, तो आप उसको एक बैलेंस कबूतरी लगाओ जिसके पर ठीक है। तो आप जो बच्चे निकलेंगे माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको पता है कबूतर के परों का बैलेंस। तो जब बच्चे निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा बैलेंस निकले में। जी जी दे सकती हो, जैतून का तेल दे सकते हो, खुल जाती हैं कई दफ़ा कबूतरियाँ। भाई ने लिख दिया बीच में ना कि जो मादियाँ अंडे ना दे रही हो तो आप उसको जैतून का तेल दो, लेकिन उसकी मिकदार भी बताओ ना कितनी देनी है। कुछ शीशी तो नहीं पिला देनी उसको, कितनी एक उसको दवाई देनी है। बिल्कुल नहीं भाई, कमज़ोर बच्चे अक्सर अनबैलेंस होते हैं, पर उनके अनबैलेंस होते हैं, लेकिन जब वो खरीद करते हैं ना दोबारा तो वो बैलेंस होते हैं, पर उनके बैलेंस निकल आते हैं। अच्छा जी, सवेद वकार राजपूत, वालेकुम सलाम जी। यार रसोली का इलाज कोई भी नहीं है। रसोली का बेहतरीन इलाज होता है किसी एक्सपर्ट या कोई डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर के पास जाओ, तो वो नीचे से पर सारे साफ़ करके उसको इंजेक्ट करके और वो फिर उसको चीरा दे के निकाल देते हैं। वो एक्सपर्ट बंदे का काम है, आम बंदा वो काम नहीं कर सकता, रसोली वाला। अच्छा, आपने बताया है बाबा जी बच्चों की पहचान कैसे होती है कि ये फ़लाँ बच्चा ब्रीडर है या प्रवाद बना है। अच्छा, मैं आपको उसमें ना दो चीज़ें बताता हूँ। जी अल्लाह का शुक्र है भाईजान, मादरत के साथ जो लोगों के सवाल हैं मुझे उनका मैं पहले जवाब देने दें, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि जो बेचारे, अब किसी के पास इतना फजूल टाइम नहीं होता, ना तो मेरे पास है ना आप लोगों के पास है कि मेरी 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोग तकरीर सुनो बिला वजह की। जी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम, ठीक है ना जी। तो अगर कोई सवाल, अच्छा सवाल होता है तो उसको बार बार किया करो। अब ये देखो 3-4 दफ़ा सामने सवाल आया तो मैंने पहले एक का जवाब दिया, अब मैं उसका जवाब देने लगा उसको ना। वो ये है मेरे भाइयों, अभी 2 बच्चे निकले हैं। कई सादा कराम आते हैं बोलते हैं ए उड़न वाला है तो ए जोड़े वाला है। अब वो उड़ने वाला और जोड़ो वाला कैसे कहते हैं, कई जो से कलरों के ऊपर कहते हैं कि जी ये पछाके में निकल आया बच्चा फलाने कलर का निकल आया तो यार इसको रोक लिया जाए, जोड़ों के लिए इसको रोक लिया जाए। और कई बच्चे थोड़े जोड़ खुले के निकल आते हैं, या वो कहते हैं चलो इसको उड़ा लो, इसकी खैर है ना, इसको उड़ा लिया जाए तो बेहतर है, तो इसको ब्रीडिंग के लिए रोक लिया जाए, ऐसा भी होता है। और कई को पर अच्छा पर समझते हैं कि ये बहुत अच्छे परों का कबूतर है, वो बच्चा निकल आया, चौड़े पर का ज़्यादा है, स्लो उड़ेगा, बाद बैरिनस को पकड़ ले, तो वो बोलते हैं यार इसको ब्रीडिंग के लिए रख लो, और दूसरे पर को जो था उड़ा लो जो थोड़ा बारीक निकला हुआ ना, ऐसा भी होता है। अब वो होता ये है कि जब आप, और ये बात बिल्कुल जो थी है ना हकाइक से हटकर है कि जी ये जोड़े वाला और ये ब्रीडिंग वाला है। अच्छा जी ये उड़ने वाला है ना, मतलब ब्रीडिंग करने के लिए एक को रख लेते हैं, एक को प्रवादी बना के छोड़ देती हैं। अगर वो कबूतर उनका 3 साल 4 साल चैंपियन बनता है, फिर उसको जोड़े में क्यों लगाते हैं? वो तो था उड़ने वाला, जोड़े में क्यों लगाया? वो तो खाली उड़ने वाला था ना, उसको उड़ाई जाओ, फिर जोड़े में क्यों लगाया? उसकी ब्रीडिंग क्यों ली? वो सोनियों थोड़ा सा ना अक्ल से सोचते हैं कि जो कबूतर आपके प्रवास करते हैं वही आपके अच्छे ब्रीडर होते हैं। अब देखो, इससे अच्छा और कोई पैमाना नहीं है उड़ाने का कि आपने 2000 कबूतर या 1000 कबूतर या 500 कबूतर रखा हुआ है तो वो आपके खुडे के सारे कबूतरों को मार के बैठता है। उससे अच्छा कबूतर कौन सा हुआ ये बता दो बस। तो उसी को तो ब्रीडिंग में डालना है, उसी की तो आगे नस्ल बनानी है, जिसको खरबूजे को बगैर काटे आपको पता चल सकता है कि अच्छा है या बुरा है। हाँ, जिस वक्त आपकी अच्छी एक नॉलेज आ जाएगा, आपको एक अच्छे अहले इल्म हो जाओगे,
तो फिर आप एक पर के बच्चे को भी बता सकती हो कि यार ये वाला बच्चा बहुत बैलेंस में है, इस बच्चे को रख लिया जाए ना ब्रीडिंग के लिए, ये काम आएगा हमें बहुत। तो ये उसी वक्त होगा जब प्रैक्टिस 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 होगी आपकी। जितने चैंपियन उस्ताद, जितने आला पाए के उस्ताद कराम, कबूतर परवर हजरात दुनिया फानी से गुजर भी गए और कुछ हैं, वो हमारा सरमाया है। वो यही बात करते होते हैं कि यार उड़े हुए कबूतर से सीखो। उड़ा हुआ कबूतर आपको बाबा जी जो जी भाई आप ठीक कह रहे हैं, जो प्योरिटी में निकलता है वही रोका जाता है, तो मैंने बता दिया ना। तो ये जो हमारा सरमाया है ना, तो वो हमारा सरमाया यही कहता है क्यों यार अल्लाह के बंदे हो, अपने उड़े कबूतर को चेक करो, अपने उड़े हुए कबूतर से सीखो, वो आपको सिखाएगा और आला पाएगी कबूतरबाजी सिखाएगा। ये फजूल बातें हैं, वो जी वो फलाने वाला ले लो, वो फलाने वाला, वो अल्लाह के बंदो वो वाले वाला तो ले लोगे, उड़ने वाला लो जो उड़े, उड़ के दिखाए। वाले वाले का क्या फ़ायदा? वाले वाले तो उमर ज़ैद बकर सबके ही हैं, लेकिन उड़ने वाले नहीं हैं। जिसने मैदान में आपको परफॉर्मेंस करके दिखा दी, यार भाई असद मीरा अंडों से बंद मादी का इलाज अभी बताया तो है। वो दोस्त ने बोला जैतून का तेल दे दो, और यूट्यूब पे मेरी मूवियाँ देखा करो जाके, मैंने उसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ है। अब ये मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मशहूरियाँ जो थी ना करवाने की अपनी, ठीक है, क्योंकि मशहूर आदमी वो होता है जिसने उस फन में कुछ हासिल करना हो, ठीक है जी। ना तो मैं कबूतर बेचता हूँ और ना मैं खुद उड़ाता हूँ, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे से वो रहनुमाई लेने की कोशिश किया करो। जी जी मोहम्मद बिलाल साहब, कोई बात नहीं। एक्चुअली ना मेरे पास ना टाइम बहुत शॉर्ट होता है। काम के अंदर बिजी होता हूँ, और आप लोग समझते हो आजकल का जो सा दौर है ना, आजकल के दौर में ना मुफ्त में ना कोई किसी को भी ये पानी होता है ना, ये इतना पानी वो भी पिलाना पसंद नहीं करता, वो भी नहीं पिलाना पसंद करता। हर बंदा नफसा नफसी का दौर है, मतलब के पीछे भाग रहा है, अपना कोई ना कोई उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगा हुआ ना, मैं ऐसे ये खींच लूँ, ये मार लूँ, ये कर लूँ। तो अल्लाह ताला का मेरे पे बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ। अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी हुई है, अल्लाह ने पैसा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है। जी जी हनीफ साहब आ जाओ, लै जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ तो स्कूल दौर का पता है कि बाबा सिकंदर स्कूल दौर तो वंडे वाला कबूतर। हूँ तो अल्लाह की बड़ी रहमत है मेरे से, जेड़े मर्जी लै जाओ मेरे घरों, वो जेड़ा मर्जी लै जाए। मेरा तो कोई हरीफ ही नहीं गा, मैं मानता ही नहीं किसी को हरीफ। हरीफ क्या होता है? शौक के अंदर दोस्त भाई भी हरीफ होती हैं। यार भाई अगर कबूतर की टांग में रेशा हुआ हुआ ना, तो आप कोई भी इसको जो सा ना
मेडिकल स्टोर पे जाओ, आम मेडिकल स्टोर पे जाओ, और जो उसको बोलो यार रेशा खुश करने वाली ना कोई जो दवाई है ना वो दे दो। लेकिन वो कबूतर को आप ज़्यादा नहीं देना, रेशे की दवाई हमेशा गर्म होती है, और उसके साथ दूध भी ना कभी देना। उसके 4 पीस करके, एक एक पीस करके उसको डेली दे जाओ, इंशाल्लाह 3 4 5 दिन दो, ठीक हो जाएगा। बड़े भाई आप वेलकम, आप कबूतर ही आपके जब मर्जी ले जाओ यार, मुझे हुक्म आर्डर करो, मैं खुद भेज देता हूँ। भट्टी साहब जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सैयद अली अब्बास शाह साहब जी लगा देनी चाहिए। अगर आपके पास मादियाँ नहीं हैं, बंद दुम की नहीं है, तो खुली दुम की फिर लगानी फिर मजबूरी तो है। हाँ उसमें ये कोशिश करते रहो, जब वो बंद दुम वाले जो थे बीच में से बच्चे निकाले उनको आप काट लो, उनको काट लो, वो आगे से आपकी ब्रीडिंग में बहुत अच्छे काम आएंगे। बाबा जी आप टाइम टेबल बना लें हफ्ते में 1-2 दिन, ताकि सबको इल्म हो और सब भाई अपने सवाल पूछ लिया करें। यार बिलाल भाई मसला कुछ इस तरह है कि टाइम का कोई पता नहीं होता, हमारी हवाई रोजी वाला सिस्टम है, ठीक है ना, किस वक्त कस्टमर आ जाए हमें कोई पता नहीं है, और कितनी कितनी देर कस्टमर लगे रहते हैं, फिर वो कोई नहीं, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है ज़्यादा ना इसी का, तो फिर ये वाली चीज़ें निकलवाओ, ये करो, उधर बंदे लगाओ 4-5 4-6 उधर लगाओ, कोई सामान पीछे पड़े होते हैं, तो उस वजह से टाइम जो था ना काफ़ी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लो दोस्तों मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी मूवी हो गई है, अगर आप लोगों का कोई सवाल वगैरह तो कर लो जल्दी जल्दी। बाबा जी लव यू टू भाई। सर कबूतरों के कुंदे सूज गए हैं। अच्छा कबूतरों के जो कुंदे सूजते हैं ना जी, इफ्तिखार अहमद अलवी साहब जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कुंदे जो कबूतरों के सूज जाते हैं ना, एक कैप्सूल मिलता है एंडिया मेथोसोल का ना, वो आप उसको रात को एक कैप्सूल दो और 2-3 दिन दो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नहीं तो 2 काली मिर्चें और 5 सीसी दूध दो, इंशाल्लाह उससे भी फ़र्क पड़ जाता है कबूतर को ना, क्योंकि बादी हो जाती है कई दफ़ा कबूतर को ना। यार भाई बात जो आपने की है ना फ़िरोज़पुरी की, तो फ़िरोज़पुरी 11-12 बजे तक आपने कहा है प्योर उड़ता है मान लेते हैं, मानने में देखो कोई पैसे नहीं लगते ना। मेरे पास भी फ़िरोज़पुरी कबूतर है, मिस्री साहब वाले कह सकते हो आप, मिस्री दीन साहब वाले कबूतर जो थे पुराने कबूतर, वो 45-47 के टेम्परेचर में रात रात उड़ते हैं, 15 घंटे 14 घंटे 16 घंटे उड़ते हैं। देखिए जी बात ये है कि आपने किस चीज़ का नाम फ़िरोज़पुरी रख दिया मुझे नहीं पता ना। कबूतरबाजी के अंदर जोकर कबूतर है फ़िरोज़पुरी कबूतर, जोकर कबूतर है। यार जो ये लाल स्लेटी कबूतर आप लोग कह रहे हो ना, जितने लो फ्लायर उस्ताद कराम है ना, माजरत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं ये हमारे कबूतरों का रंग है, लाल लाल दबाज हो गए, काले दबाज हो गए, लाल चीने हो गए, काले चीने हो गए, शार्के टाइप हो गए, ठीक है जी।
ये लो फ्लायर उस्ताद कहते हैं ये हमारे रंग हैं, हरा रंग हो गया, वो बोलते हैं ये हमारे कबूतर ये रंग निकालते हैं सारे ना। अभी हाई फ्लायर भी सारे वही हैं। कबूतर तो अगर तारीख के हिसाब से जाओ, कबूतर की आँख यार क्यों नहीं ठीक हो रही, किस वजह से नहीं ठीक हो रही, पहले उसका मसला तो ढूंढो ना। रेशे की वजह से नहीं ठीक हो रही, वैसे उसकी आँख से पानी आता है, किस वजह से नहीं ठीक हो रही, तो वो करो ना आप, उसको ठीक हो जाएगा। यार सोकड़े का इलाज, अब मुझे क्या पता सोकड़ा किस चीज़ से आपके कबूतर को हो गया है, ठीक है ना, और क्यों हुआ हुआ है। अगर तो कबूतर दाना सही खाता है और सूखा हुआ है तो उसके पेट में कीड़े होते हैं, और अगर कबूतर दाना नहीं खाता, दाना गलचता है, तो उसको फ्लैचल नोविडेट दो, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है। या कबूतर ने आज दाना खा लिया, कल तक वो हजम नहीं करता, उसको रात को 10-15 सीसी पानी दो ताकि उसका हाजमा ठीक हो। जब वो ठीक होगा अल्लाह की रहमत से वो डालेगा काम पूरा। यार ये एक सवाल किया ऊपर, इसकी क्या लिखा हुआ इसने, बाबा जी मादी कच्चे अंडे देती, वो कैल्शियम की वजह से कच्चे अंडे देती है ना। तो ये तो बात है, जो मेरी पुरानी मूवी है उनको देखो, सारा कुछ पता चल जाएगा आपको। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, फटकरी लेके ना उसको फ्राई पैन में डाल के उसको किल कर लो, नीचे उसकी आग जला के ना, उसका पाउडर सा बन जाएगा, वो पानी सारा खुश्क हो जाएगा। ज़ीरो के कैप्सूल आधे आधे भर लो, ज़ीरो साइज़ के पंसारी से मिलते हैं कैप्सूल, वो लेकर आधे आधे भर लो, जोड़े में से तोड़ के उसको रोज़ रात को एक कैप्सूल दे दिया करो, 10-12 दिन दो, उसके बाद आप उसको जोड़े में लगाओ, इंशाल्लाह 2-2 मोटे मोटे अंडे देगी। बिल्कुल ठीक है। दही का पनीर भी ठीक है, दही की मलाई दे दो, दूध की मलाई दे दो, ठीक है ना, दही का पानी दे दो रात को, सारी चीज़ों से फ़ायदा होता है। वो यार ये बात फजूल है, काले पंजे या सफ़ेद पंजे या काले नीले पीले पंजे। मैंने पिछली मूवी में बताया था कि हमारे बड़े एक सीनियर उस्ताद हैं, उस्ताद शेख अतर साहब, जिनको जो मत मारे हैं लाहौर के साजा कराम, उनके वो उस्ताद हैं। तो मत मारू की छत पे उन्होंने कबूतरी दिखाई है कि 3-4 साल से जेठ उड़ रही है, और माशाल्लाह कई दफ़ा वो कबूतरी रातों को ही बैठी है, बहादुर कबूतरों में कबूतरी है, उसके सफ़ेद और काले पंजे हैं। तो ये बात फजूल है कि जी पंजे काले ही होने चाहिए, चिट्टे नहीं बीच में होने चाहिए, अगर कबूतर की नोक काली है तो पंजे चिट्टे नहीं होने चाहिए, ये फजूल बातें हैं ये। आप देखो उसका ब्लड अच्छा है, कबूतर अच्छा है, इंशाल्लाह काम करेगा। जी मिर्ज़ा मानी साहब तुसी वाचिंग कर रहे हो? यार देखो तैयब भाई, कबूतर तरता क्यों है? कबूतर इसलिए आपका तरता है, या तो कबूतर आपका कमज़ोर है, या दूसरा शाम का अंधेरा होने शुरू हो गया है, कबूतर को आपने रात की ट्रेनिंग नहीं की हुई, उस वजह से भी कबूतर तर जाता है, ठीक है ना। तीसरा आपके कबूतरों आपने इस तरह के बनाए हैं, वो थोड़े लंबे चलते हैं, तो उसने ज़ोर मारा हुआ होता है, वो फिर जिधर को उसका मुंह आता है फिर उधर को लगा ही जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि गोल कुंदे के कबूतर बनाओ, गोल उड़ने वाले कबूतर बनाओ, जो आपकी छत के ऊपर गोल गोल उड़े। तो उसके लिए बेहतरीन यही होता है कि कबूतर का 10वां बार अंदर करो,
9वें से ऊंचा ना करो, 10वां पर अंदर करोगे कबूतर गोल गोल घूमेंगे। ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ने उसके परों के अंदर रखा हुआ है कि जब आप 10वां पर कबूतर का अंदर करते हैं तो कबूतर गोल घूमने शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऊपर जाके ना ऐसे ना उसके ना ऐसे वीएं बनी होती हैं परों के अंदर ना, ऐसे वीएं, तो वो कबूतर के स्टाइल होते हैं। कभी भी आप जो है ना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखें तो आपको उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि जिस वक्त ये आसमान के अंदर कबूतर उड़े होते हैं तो उसके अंदर या जानवर कोई भी परिंदे उड़ के जा रहे होते हैं, डारों के डार हैं, तो उसमें इतनी इतनी विरल पड़ी होती हैं ऊपर की साइड में, नीचे नहीं ऐसे पड़ी होती, ऊपर से ऐसे से विरल ऐसे से वीएं उनको डली होती हैं। तो वो सारे कबूतर के स्टाइल होते हैं या परिंदे के स्टाइल होते हैं उड़ने के। यार देखिए काली कबूतर की कालियाँ आँख के कबूतर जो सी हैं, पट्टी वाले भी, खांसी का इलाज, खांसी का इलाज कबूतर जो चाऊ चाऊ करता रेशा हुआ होता है ना, तो आप उसको रेशे की दवाई दें। हाफिज एहसानुल्लाह सिद्दीकी साहब, तो आप उसको खांसी की दवाई देना रेशे की, तो उसमें क्या है, आप उसको आप टायरामाइसिन दे दें, या उसको आप एथ्रोसिन दे दें, या आप उसको एवल दे दें। ये देखना कि एक कबूतर को हुआ हुआ या काफ़ी कबूतरों को हुआ हुआ। अगर ज़्यादा कबूतरों को हुआ तो उसको एंटी एलर्जिक एवल आप दें ना, वो उसमें काम ज़्यादा करेगी, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज काफ़ी लंबा टाइम दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अगर 2 हफ्ते मूवी नहीं आई तो आज 2 हफ्तों मूवियों का। शौकत अली वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, ठीक हैं, तबीयत ठीक है? अली भाई आपको तो सारा ही पता है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, मेरी समझ से बाहर है कि उस्ताद कराम इन चीज़ों को जो है शेयर क्यों नहीं करते। किसी की भलाई हो जाए, किसी से किसी का भला हो जाए, मेरा ख्याल है यार वो बातें बतानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदा शागिर्दी हो तो तभी वो बात पता चलनी चाहिए। हाँ कुछ होती हैं, कुछ ऐसे राज रमूज होते हैं कबूतरबाजी में, बंदा ना भी करे, जैसे नुस्खों के राज रमूज हैं, वो बंदा नहीं करता। वो बंदा कई कई उस्ताद कराम अपने शागिर्दों से भी नहीं करते, उनको भी बना के दवाई देते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि यार अभी ये इस काबिल हो गया है कि इसको बताना चाहिए, तो उसको दे भी देती हैं नुस्खे वगैरह। चलो वो ना बताओ यार, बीमारियाँ कबूतर की परख और ये इस तरह की चीज़ें तो मेरा ख्याल है बतानी चाहिए। बाकी हर बंदे की एक अपनी सोच है। मेरी तो ये सोच है कि मैं शो को इस तरह का बताऊं या इस तरह का करूं जिसे शो के अंदर ना। साजिद भट्ट साहब क्या हाल चाल आपके, वालेकुम सलाम। मेरी ये कोशिश ये है, बाबा जी कौन सी ब्रीड क्रॉस में बेहतरीन बच्चे उड़ाती है? भाई सारी ब्रीडें बच्चे उड़ाती है, कोई ऐसी ब्रीड नहीं है जो बच्चे नहीं उड़ाती। उसमें सिर्फ आपकी पेयरिंग लगाने का तरीक़ेकार है, ठीक है ना। आप अगर एक गाड़ी आँख का कबूतर लगाया तो उसको एक लाइट आँख लगाओ, यानी कि लाल तेज़ आँख है तो उसको कोशिश करो कि वाइट आँख साथ लगाओ। अगर सियालकोटी कबूतर है तो उसको डार्क आँख में है थोड़ा, तो आप उसको लाइट आँख का की मादी लगाओ ना, सफ़ेद आँख में लगाओ, हल्की गुलाबी आँख में लगाओ, ठीक है ना। फिर इसी तरह उसके पर हैं, अगर मेल के पर चौड़े हैं तो फीमेल के पर बारीक लगाओ। अगर मेल का वजूद भारा है थोड़ा
तो मादी जो सी है पतली दुबली लगाओ, उसको बैलेंस करो। एक ही अगर बगल छोटी है तो दूसरे की बगल बड़ी बगल का लगाओ, ताकि हर तरफ से बच्चे बीच में से जो बच्चे निकले वो आपके बैलेंस बच्चे निकले, आपके काम आए वो बच्चे। यही होता है और तो कुछ भी नहीं है। सब उड़ते हैं यार। अब अगर ये इस बात पर आ जाए लोग कि जी वो फलानी नस्ल उड़ती है तो फलानी नहीं उड़ती, तो यार जो लो फ्लायर कबूतर है वो बिल्कुल काली आँख के कबूतर हैं, वो भी देखो शाम तक उड़ते हैं और गर्मी में, शदीद गर्मी में उड़ते हैं। पीली आँख के भी उड़ते हैं, लाल आँख के भी उड़ते हैं, काली आँख के भी उड़ते हैं, सियालकोटी भी उड़ते हैं, कसूरी भी उड़ते हैं, टैडी भी उड़ते हैं। जो टैडी है वो भी उड़ते हैं, जो टैडी नहीं है वो भी उड़ते हैं। तो ये जो थी है ना, हाँ जी राणा साहब लव यू टू। तो ये बात ना फजूल है, इस बात से आप लोग हटो। बेसिकली चीज़ जो है वो कबूतर के अंदर उसके पॉइंट हैं। जो उड़ा हुआ कबूतर होता है उसको आप देखो, उसके जोड़ कैसे हैं, उसकी हड्डी कैसी है, हड्डी जोड़ के अंदर वाया कैसा है, उसके परों की शेप कैसी है, उसकी बगलें कैसी हैं, उसकी दुम कैसी है, उसकी नोक कैसी है, उसके पंजे कैसी हैं। ये सारी चीज़ें उसकी अकाउंट करो और वो चीज़ें अकाउंट करके कुछ ये करो कि उससे मिलते जुलते ही कबूतर आपके पास हों, जितने भी हों खुडे में। फिर जब वो आप उस चीज़ को अपना प्रिंसिपल बना लोगे, आप उसको अपना उस्ताद मान लोगे उस कबूतर को, वो आपको कबूतरबाजी सिखा देगा सारी। आप किसी के, ये आपको खुली बात बता रहा हूँ, आप किसी के कुडे में जाके उस तरह का कबूतर पकड़ोगे, उसने कहा भाईजन बाहर आ जाओ, ये नहीं मैंने देना, क्योंकि उसने वो काम करना है, कबूतर ने वो करता होगा उस कुडे में काम। और अगर उसके बाद वो काम नहीं करता होगा कबूतर, वो गलती से आपको दे देगा, तो फिर वो रोएगा, तो आपके घर में आके बहुत काम करेगा। क्योंकि जब आप उसके साथ मादी लगाओगे, आप उसके साथ परफेक्ट करके मादी लगाओगे। देखें, ब्लड लाइन बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लड लाइन को आप प्रेफर दो, लेकिन ये नहीं है कि खाली ब्लड लाइन ही सब कुछ होता है। अगर ब्लड लाइन सब कुछ हो तो एक जोड़े के आप 10 बच्चे निकालो को 10 के 10 को शाम बैठना चाहिए, उनमें से एक दो क्यों उड़ते हैं? और वही उड़ते हैं जो परफेक्ट होते हैं, जो हड्डी जोड़ पर हर तरफ से परफेक्ट निकला हुआ बचा होगा ना, वही शाम तक जाएगा। तो फिर हमें उस चीज़ को सोचना चाहिए ना, उस चीज़ को मजबूती से पकड़ना चाहिए ना कि यार ये कबूतर हमारा परफेक्ट होके बैठ रहा है, ठीक है जी। अब कई दोस्त हैं वो कबूतर के पर दिखाते हैं, वो कहेंगे जी ये सारे पर बहुत अच्छे लगे हुए हैं, ठीक है ना जी, बगल भी बहुत अच्छी है। तो यार अगर उसने आपको बताया तो उसने कोई अपने इल्म की बात की है ना आपसे, तो आप उसको, सलीम रजा जी वालेकुम सलाम, तो उसने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना यार। लेकिन खाली एक पारी तो कुछ चीज़ नहीं है। देखें, कबूतर का पर भी वही होता है, बगल भी वही होती है, दुम भी वही होती है, ठीक है ना जी, जोड़ भी उसका बंद होता है। लेकिन वो ठंड में शाम बैठ रहा था, गर्मी में वो 12 नहीं कर रहा होता, 10 नहीं करता सुबह के। खून भी उसमें बहुत अच्छा है। अब आ जाएगा उसका जिस्म, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हड्डी, उसके मसल, हड्डी के ऊपर होते हैं मसल। तो जे अगर आपको वो देखने आ गए ना कबूतर के, तो फिर कबूतरबाजी सारी पार है। 70% कबूतरबाजी जो सी है ना कबूतर की हड्डी के अंदर फंसी हुई है। वो क्यों 70%? मैं उसको क्यों, मैं अपनी, मेरा एक अपना एनालिसिस है, मेरा अपना, ये कोई मैं कोई पक्की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक अपना ओपिनियन है। 70% मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि यार देखो, एक कबूतर वही कबूतर है, ठंड में रात रात बैठ रहा है, जब मौसम गर्म हुआ वो कबूतर 12 नहीं कर रहा, 11 पे 10 भी नहीं कर रहा। उसका स्ट्रक्चर, उसके मसल जो सी है ना वो कमज़ोर हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही उससे। अगर वो पावरफुल होगा ना, उसके मसल पावरफुल होंगे, तो वो गर्मी के अंदर भी शाम करेगा। और ठंड में तो वो बैठेगा ही नहीं, 2 दिन उड़ेगा। वहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबल हड्डी आ जाएगी। फ्लेक्सिबल हड्डी कैसे बनेगी? जब आपने पेयरिंग के अंदर एक को नरम लगाया, एक को सख्त लगाया, नरम सख्त करके जोड़ा लगाया,
तो ये एक मार्फत की बात है, लंबी गहरी बात है, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। ये वही बात है कि अभी बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ रहा है तो आपने उसको 10वीं की क्लास की किताब पकड़ा दी, अभी इसको पढ़ के दिखा, वो कैसे पढ़ेगा? तो जो आपको मैं बुनियादी चीज़ें कबूतरबाजी की बता रहा हूँ, जो बेसिकली बता रहा हूँ, आप वो बेसिकली सीखो, उसके बाद आप जोड़ा लगाने के अंदर घुसो, फिर आप उसकी बिना बारियों में जाओ कि ये कौन सी नस्ल से बिलोंग करता है, ये कौन सा है, ये कौन सा नहीं है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये आपका उस वक्त सिस्टम शुरू होगा जिस वक्त आप एक कबूतर के ऊपर अबूर हासिल कर जाओगे। अभी तो आप लोगों को पता ही नहीं है कबूतर के बारे में, डेली डेली वही सवाल करते हो, डेली डेली वही सवाल करते हो। तो जब अहले इल्म हो जाओगे, कबूतर को आपको परखना जांचना आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा ना क्या इसमें हमने क्या देखना है और क्या करना है। जैसे मैंने आप लोगों को रिंग की बात बताई है कि काले नूर के ऊपर काले रंग का क्लियर जो रिंग है वो सियालकोटी कबूतर का रिंग है, वो ना तो फिरोजपुरी कबूतर का किसी का रिंग है, ना वो किसी मगर कबूतर का रिंग है, ठीक है ना जी, वो सियालकोटी कबूतर का रिंग है। और जब हम ऐसे पलक उठाते हैं, पलक के अंदर जो रिंग है, यह हेल्थ सर्कल जिसको हम बोलते हैं, 5वां रिंग बोलते हैं, वो काले रंग का है, तो वो सियालकोटी कबूतर है, वो सियालकोटी कबूतर का रिंग है। सबसे पहले तो हमें क्रॉसिंग पता चलनी चाहिए कि इसने क्रॉस मार दी है। अब मुझे इतनी खुशी होती है, इतना मेरा, यानी कि ना, जब आप लोग मुझे मैसेज करके बताते हो ना, जी आज हमने फलानी जगह पे ऐसे काम डाला, हमने वो फलाने बंदे को कहा जी तेरे कबूतर के अंदर क्रॉस है, तो उसने कहा जी आपको कैसे पता चल गया, मैंने तो वाकई क्रॉस किया है इसमें। तो उस वक्त में मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने आप लोगों को इतनी मगज मारी, 3-4 महीने की करने किया, मुझे कोई तो फ़ायदा हुआ। फ़ायदा भला क्या है कि चलो यार आप लोग गाली नहीं ना बकोगे, अगर दुआ नहीं दोगे तो गाली भी नहीं बकोगे। नहीं तो जो अनाड़ी होते हैं ना, जो कुछ नहीं सीख पाते क्योंकि उनके पास ट्रैक नहीं है, कोई वे दिखाने वाला नहीं, उनको रास्ता बताने वाला नहीं है। अल्लाह हदायत दे दे उस्तादों को, अल्लाह पाक इन लोगों को, मैं तो यही इनके लिए इनके हक में दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह इनको हदायत दे दे कि ये इल्म की बातें बताएं। मेरे से जितनी मेरे से एफर्ट कोशिश होगी, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों का भला हो जाए, आप लोग कुछ सीख जाओ। तो मैं सिर्फ ये काम करने के लिए लाइव आता हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है कि यार आप लोग जैसे किसी के घर से जाए कबूतर लेते हो, उसको गालियाँ निकालने शुरू कर देती हो। यार वो आप लोगों का हाथ पकड़ के लेकर गया अपने घर के, मेरे घर से कबूतर आके लो, लिए भी खुद ही जा गए आप लोगों ने। तो पहले इल्म सीख लो, फिर चले जाओ। फिर उसने देना ही नहीं। उसने आप लोगों को देना ही नहीं है। तो अहले इल्म बनो ना। अब मैं बहुत जगह पे जाता हूँ कबूतर लेने के लिए, देखता हूँ किधर मुझे कोई पसंद आ जाए तो वो फिर मुझे बहुत हैवी पैसों में लेना पड़ता है वो कबूतर, अगर वो दे भी तो, क्योंकि मैं आम कबूतर लेता ही नहीं हूँ। मुझे वो कबूतर चाहिए जो मेरे कबूतरों से अच्छा हो, पॉइंट उसमें पूरे हों। लो जी अब मुझे इजाज़त दो, ठीक है। बहुत लंबी मैंने आप लोगों को स्पीच दी, तकरीर की। आप भाइयों सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। इंशाल्लाह उम्मीद यही करूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आप लोगों को सही रास्ता दिखा दे और सही आप लोग सीख जाओ, आप लोगों के दिमागों में बात आ जाए सही। और जाते जाते फिर वही उस दिन की तरह रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि कोशिश किया करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज़ पढ़ें। इंशाल्लाह आप लोग अगर नमाज़ पढ़ोगे, आप देखना आप लोगों के अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी रहमत करता जाएगा और इंशाल्लाह आप कामयाब होगे, सब लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआएं हैं
और सब लोगों से अपील है कि मेरे लिए भी दुआ किया करो। अल्लाह हाफिज़।